हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ एचटेट पीआरटी 2011 का पार्ट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूष पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था, वो कौन थे। वो थे कन्नौज। ठीक है। अगला हमारे पास है, ये साइंस का क्वेश्चन है, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है, वो कौन सा होता है। वो होता है मरकरी। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ पीएच जो है हमारे पास दे रखी है एक सॉल्यूशन की, वो 2 है। ठीक है, 2 हमें दे रखी है, यानी कि 7 से कम है। और जो 7 से कम होती है इधर इधर, वो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर पूछ लेता कि 7 से ज़्यादा कौन सी होती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अब हमें क्या पूछा हुआ है, सॉल्यूशन पीएच जो है 2 बोली हुई है, तो क्या आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओल्डेस्ट वेदास। वेदों में कौन सा सबसे पुराना वेद है। कौन सा सबसे पुराना है, ऋग वेद। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओल्डेस्ट बोला हुआ है, तो यानी कि पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो सबसे पुराने थे। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋग वेद। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो कौन सा है, वेयर इज़ इंडिया ऑर्नर्ड रिनकोर्स आर फाउंड। भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा पाया जाता है। मतलब वो गेंडा जिसका सींग होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए न्यूट्रल बॉडी हैज़। वो बॉडी जिसके पास न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होता या इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं, जिससे कि क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड एज। मतलब गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, मालाबार होता है। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का मतलब होता है जिसको, मतलब जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ना एयर में जो होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कूड़ा करकट होता है उसको हटाते हैं, उसको बिल्कुल गला सड़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिसको नहीं कर पाते, जो पोल्यूशन वाला, जैसे पॉलीथीन हो गया, तो वो उसको क्या कहते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। आगे, हु फाउंड दी लोधी डायनेस्टी। मतलब लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। अब लोधी बोला हुआ है तो कौन सा था, बहलोल लोधी। ये जो थे ये सब बाद के थे, बाद में आए थे, लेकिन जो सबसे पहले किसने करी थी, बहलोल लोधी ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी देखो, नेक्स्ट भी साइंस का क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। मतलब निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। तो कौन सा आता है, वो है कोलीफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 131 क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। एक बच्चा है, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक मिक्सचर में से कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो उससे बने हुए हैं उसको अलग करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट करा। उसने क्या करा, एक मिक्सचर लिया, इसमें एक मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर लिखा है ना, उसमें ये मिक्सचर है, इसमें क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, सैंड, सॉल्ट, शुगर सब हो सकता है। तो उसने क्या करा, मेटल हटाने के लिए इसके अंदर मैग्नेट डाल दिया। ठीक है,
अब मैग्नेट क्या करेगा, जो उसमें सारे के सारे मेटल होंगे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जब हट चुके हैं, मैग्नेट ने मेटल को हटा चुका है, तब हमारे पास क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। ठीक है, अब इस ए में उसने क्या करा, वाटर ऐड कर दिया, यानी कि H2O उसने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर उसको कुछ सॉल्यूशन मिला। ठीक है, फिर जो इसमें जो था उसने क्या किया, इसमें पानी ऐड कर रखा था ना इसमें पहले से ही, फिर इसको फ़िल्टर करा, मतलब कि इसको छानना उसने। फिर उसके पास कुछ मिला, यानी कि उसको क्या मिला, पानी डालने के बाद साल्ट सॉल्यूशन मिला उसको। क्या मिला उसको, साल्ट सॉल्यूशन मिला यहाँ पे। ठीक है, और उस साल्ट सॉल्यूशन का उसने क्या नाम रखा, बी। तो अब देखते हैं इसमें से हमें क्या पता लगेगा और इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास जो है उसने क्या कहा था, पहले हमारे पास ए बोला उसने। ठीक है, अब ए से हमें पता लग जाता है कि जो ए है मैग्नेट ने जिसको चिपकाया था, ओब्वियसली बात है मेटल होगा। तो ये वाला और ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो मेटल मेटल किस में, आयरन आयरन, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, और फिल्टर करने के बाद हमेशा क्या मिलता है, जो हमें मिला था वो सैंड मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैंड। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। बुद्धा जी जो थे, जो हमारे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे है हमारे पास कोणार्क मंदिर अवस्थित है, मतलब जो कोणार्क मंदिर है वो कहाँ पर है, ये मंदिर है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो है वो कोणार्क मंदिर है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, हमें क्या करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ एल्युमिनियम दिया हुआ है, यहाँ पे एल्युमिनियम है। ठीक है, नहीं पता लगा, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम के 1 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 और 2, यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ 3 हैं, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 6। तो सबसे पहले जो हमें सही से पता चल गया वो कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, एक तरफ तो हाइड्रोजन के 2 हैं और एक तरफ हाइड्रोजन के पास कितने हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस वाले को जो हमारे पास 2 दिया हुआ है इसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम, अगर मैं इस एल्युमिनियम के आगे 2 लगा दूँ, ठीक है, एल्युमिनियम के आगे अगर मैं 2 लगा दिया, तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ डी वाले की जगह पे, यहाँ पे भी एल्युमिनियम के 2 और यहाँ पे भी एल्युमिनियम के 2 आ जाएंगे। फिर आगे सोडियम के हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये, आप कोई सा भी ऑप्शन लेके इसको हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया, सोडियम के 2, तो यहाँ पे भी सोडियम के 2 हैं पहले से ही। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो हमें बैलेंस करना है, तो सी पे भी कितना लगाना पड़ेगा, 2, हो गया बैलेंस। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 2 2 2 वाला हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, इसमें क्या है दिया हुआ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड असिस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग का एक उदाहरण नहीं है बोला हुआ इन्होंने। ठीक है, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहारी लेबर्स इन पंजाब, बिल्कुल है। ईसाई मशीनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, ये भी है। समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं पुरुषों द्वारा समान वेतन करना, ये भी है। बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपना वो दान कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि उन्हीं को देना, चैरिटी को दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 4th। 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर केमिकल रिएक्शन, जो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उनमें से कौन सा सही है, हमें वो बताना है। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होती है, बिल्कुल भी इसको हम कह नहीं सकते, कुछ रिवर्सिबल होती है कुछ इरिवर्सिबल होती है, तो हमारे पास गलत हो जाएगा। एनर्जी इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग आल केमिकल रिएक्शंस, बिल्कुल भी नहीं, कईयों में इवोल्ड भी होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर ये 2 गलत हो, ऑल ऑफ द अबव वैसे ही गलत हो जाएगा, तो अब तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं रही। चलो एक बार पढ़ लेते हैं।
केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें बॉन्ड टूटते भी हैं और बनते भी हैं। ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, आप उसकी आंख में लाइट करते हो अगर तो अपने आप ही आंखें बंद कर लेता हो, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म, मतलब रिफ्लेक्स आर्क बनती कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर मैंने गर्म चाय का गिलास पकड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसके बाद क्या होगा, अगर मुझे गर्म लगा वो, तो मेरे हाथ ने उसको क्या करेगा, रिसेप्ट करेगा, रिसेप्टर लेके जाएंगे उसको, जो संदेश होगा किसी को गिलास को छोड़ दो, फिर मेरे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, फिर मसल के पास जाएगा, फिर ब्रेन के पास जाता है, जिससे क्या होता है वो जो गिलास, मेरा ब्रेन कहता है कि इसको गिलास को छोड़ दे, गर्म लग रहा है, और ये जल्दी जल्दी होता है बहुत ज़्यादा रिएक्शन। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु इज़ कंसिडर्ड द मास्टर माइंड बिहाइंड जर्मन यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के लिए जो जर्मन में किसका दिमाग था, किसका था, बिस्मार्क का। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब जो 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था। मतलब जो डेंसिटी होती है, मतलब अब जो इंडिया वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम पूरे में तो कर नहीं सकते, तो हम डेंसिटी कर लेते हैं, मतलब इतना एरिया, इतने एरिए में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो तब जो हमने सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग कितनी थी, 382, कितनी थी, 382। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ए बार मैग्नेट सबने देखा ही होगा, लंबा सा होता है। अगर मैं बार मैग्नेट को काट दूँ लेंथ वाइज इनटू 4 पार्ट्स, अगर मैं उसको 4 टोटल नंबर ऑफ पोल्स, जैसे हमारे पास बार मैग्नेट है, लंबा सा होता है ना, जैसे एक उसका साउथ पोल होता है, एक उसका नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, अगर मैं उसको 4 पार्ट्स में काटूँ, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स आ गए हमारे पास। अब उसने बोला है हमारे टोटल पोल्स कितने होंगे, जैसे यहाँ पे साउथ था तो नॉर्थ बन जाएगा, फिर यहाँ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो पोल्स पूछे है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 की रिपोर्ट में इंडिया जो पोजीशन थी कितनी थी, मतलब 2010 में इंडिया के जो ह्यूमन है, इंसान है, वो कितना डेवलप कर रहे हैं, तो इंडिया तब कौन से पोजीशन में था, 119। ठीक है, आगे माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा अवस्थित है। जो दांतेवाड़ा जगह है वो कहाँ पर है, वो है छत्तीसगढ़ में। वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। अगर नहीं याद आता थोड़ा सा ट्रिक बता देते, जैसे दांत होता है, कहते हैं ना तेरे 36 के 36 दांत तोड़ दूंगा जितने भी हैं। ठीक है, ऐसे कर लो, 36, वैसे तो 32 के 32 कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 36 के 36 दांत तोड़ दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। जो आपको बोला, पॉपुलेशन व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एजुकेशन में भी होती है ये, ट्रेनिंग में भी, मेडिकल केयर में भी, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे समटाइम्स ड्यूरिंग कुकिंग, जब आप कुकिंग कर रहे होते हो, द बॉटम, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा 144 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हमसे क्या बोला हुआ है, समटाइम्स ड्यूरिंग कुकिंग द बॉटम ऑफ द वेसल बिकम्स ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कुकिंग करते हुए जो है बॉटम जो होता है बर्तन का वो काला हो जाता है। वो क्यों होता है, फूड इज़ ओवर कुकड, जो भोजन होता है वो ज़्यादा पक गया होता है। तो देखते हैं, चलो। वेसल इज़ मेड अप ऑफ स्टील, जो वेसल है वो स्टील से बना हुआ है। फ्यूल इज़ नॉट बर्न कम्प्लीटली, जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से नहीं जला है, ये हो सकता है। आगे क्या बोला उसने, द
यूज्ड फ्यूल इज़ नॉन कन्वेंशनल, जो यूज्ड हम फ्यूल हमने यूज्ड करा है वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, ये हो सकता है। तो सोचिए बताइए कौन सा, अभी आपने वीडियो में देखा है कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूल इज़ नॉट बर्न कम्प्लीटली। कभी आपने देखा होगा जो गैस होती है कई बार तो वो ब्लू कलर की होती है, नीचे वाली साइड देखना, अगर यहाँ पे ब्लू कलर की होती है वो कम्प्लीटली, तो यानी कि जो हमारा जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से सही चल रही है गैस। लेकिन कई बार क्या होता है वो ब्लू और येलो दोनों कलर की होती है, येलो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ब्लू थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि जो आपका बर्नर है वो सही तरीके से साफ़ नहीं है, जो गैस हो है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो येलो ज़्यादा होने की वजह से गैस जो होती है सही तरीके से नहीं जल पाती, इंडिकेशन होता है येलो कलर, तो फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जलता और जो हमारा बर्तन है वो काला हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेनक्रियाज हैज़, जो पेनक्रियाज होता है वो क्या रखता है, ये पूछा उन्होंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन अब क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, जो कौन सा एंजाइम्स, ये जो एक्सोक्राइन होते हैं एक तरह का तरीके का एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो वो एंजाइम्स होता है हमारे किस चीज़ में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन जो होता है वो भी हमें एक तरीके का ग्लैंड्स छोड़ता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, इंसुलिन देता है और क्या देता है, ग्लूकेगन, ये हमें देता है इंसुलिन और ग्लूकेगन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, वो हैं SY कुरैशी। जो SY कुरैशी जो हैं ये कौन से नंबर के हैं, 17 थे, मतलब 17 मुख्य 17 नंबर के थे ये। ठीक है, और ये फर्स्ट जो हैं पहले मुसलमान थे, पहले मुस्लिम थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ फ्रेश एग sinks in pure water and where it floats in saturated salty water, this is due to, मैं भी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में ये 2 गिलास हैं हमारे पास, इन 2 गिलासों में सिंपल वाटर डाला हमने। ठीक है, 2 एग हैं हमारे पास। ठीक है, ये सिंपल एग हैं और ये भी सिंपल पानी है, ये मेरे पास सॉल्ट है मेरे पास। ठीक है, ये वाला एग अब मैंने क्या करा, सिंपल वाले पानी में डालूंगी मैं इसको। ठीक है, अब मैंने इसको इसमें छोड़ दिया, अब देखते हैं कि क्या होगा। ये मैंने इसमें इसको छोड़ दिया, अब देखो ये बिल्कुल नीचे जाकर बैठ गया। ठीक है, अब इससे मैंने देखा कि ये बिल्कुल इट सिंक्स, नीचे जाकर बैठ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो दूसरा गिलास पानी का है उसमें सॉल्ट डालूँगी, नमक। ये देखो मैंने 1 चम्मच जो नमक का था वो इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, मैं थोड़ा और नमक डाल देती हूँ उसमें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। अब मैं 1 चम्मच और डाल दिया इसमें ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और अच्छे से जो है मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो इसकी सैचुरेटेड सॉल्टी वाटर बन जाए। अब मैंने ये वाला एग इस पानी में डाला, अभी देखो ये जैसे ही मैंने इसमें छोड़ा, आप देखना क्या होगा, देखो ये वाला जो एग है वो पानी में तैर रहा है। तो जो पानी में तैर रहा था वो वाला एग, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, हाई डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर। जो पानी था नमक वाला पानी, उसकी जो डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, जिसकी वजह से जो वो एग था उसमें तैर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा मेथड जो है यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस को पैदा करने के लिए, वो कौन सा होता है, हीटिंग ऑफ KClO3 MnO4। अगर मैं हीट करूँगी इन दोनों को तो मुझे क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन। द फॉलोइंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन सा था? पंडित नेकी राम जी बिल्कुल भी नहीं, छोटू राम जी नहीं, रणबीर सिंह हुड्डा ये थे। रणबीर सिंह हुड्डा जी जो थे ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉल इज थ्रोन विद ए सर्टेन वेलोसिटी, इट अटेन्स 50 मीटर, कम बैक टू द थ्रोन देन दी। मेरे पास एक बॉल है, ये मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने इसको ऊपर उछाला और ये वापस आ गई, तो क्या हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो उसने कुछ कवर ही नहीं किया, क्यों? मेरे हाथ में थी, वापस घूम के मेरे ही हाथ में आ गई, तो यानी कि वो चाहे मैं इधर ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम के अगर मैं यहाँ भी आ जाती हूँ ना तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। जैसे मान लो आपका एक घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है, ये स्कूल, ये होम। आप सुबह जाते हो स्कूल, शाम को वापस आ जाते हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लो ये हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।